her presidential address in the historiography of Kashmir trends लिए हमने पंचप्रण नौशावर देश पर तन और मन, विश्वास की थामे डोर, चल पड़े हैं मंजिल की ओर। युवाओं को अपनी विरासत को समझना होगा, अपनी संस्कृति को समझना होगा। पहला कदम पंचप्रण के लिए विश्वविद्यालय से उठ चुका है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो संदेश देश के युवाओं को दिया था, उन्होंने जो परिकल्पना 2047 की भारत के लिए की है, उसे पूरा करने का दायित्व अब युवाओं के सर पर है। हिंदुस्तान समाचार खुद युवाओं को अवेयरनेस के लिए ऐसा प्रोग्राम करने की वजह से युवा and mainly especially the students develop certain cultures. So in this particular culture, the diversity and respecting other cultures also they make it. How we can achieve the unity in diversity is from the beginning this India is advocating. So at the same time the quality of life is also how to improve they will develop. Thank you very much. Thank you. पंचप्रण महोत्सव जो जम्मू विश्वविद्यालय ने किया, मुझे लगता है कि अन्य संस्थाओं को इससे जोड़ने का, पंचप्रण से मुझे लग रहा है यह काम आप कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय को करेगा तो आपके माध्यम से यह लोगों को संदेश दे रहा है कि प्रधानमंत्री जी के उस पंचप्रण से आप अपने संस्थाओं को जोड़िए, लोगों को जोड़िए, सिविल सोसाइटी को जोड़िए। सिर्फ विश्वविद्यालयों के चार दीवारियों तक मत सीमित रखिए, इसको लेकर के सिविल सोसाइटी तक जाइए और तभी शायद हम विकसित भारत की जो है 2047 तक की जो कल्पना है उसको फलीभूत कर पाएंगे। पंचप्रण उत्सव का मेगा कार्यक्रम जिसका आज जम्मू विश्वविद्यालय में समापन हो गया। 5 अप्रैल को हिंदुस्तान समाचार के अध्यक्ष अरविंद माडेकर जी और उनके साथ माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने इसका पारंपरिक रूप से इसका शुभारंभ किया, जिसका आज समापन हो गया। विश्वविद्यालय के कुलपति उमेश राय जी ने भी युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें और खुद सशक्त हों, अपनी विरासत को संभालें ताकि देश विकास की ओर अग्रसर हो। ये कार्यक्रम अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय भी रहा है। पहले भी कहा जाता रहा और प्रधानमंत्री जी का तो फोकस ही है ये। युवा मेन स्ट्रीम में जुड़े, वो समझे, अपने विरासत से जुड़े। विरासत बड़ा ऊर्जावान है, बड़ा गरिमामय है, उसके अंदर सारी ताकत और तत्व है जो विद्यार्थी को, युवा को प्रेरणा दे सकता है। और इस पंचप्रण के माध्यम से विद्यार्थियों में एक मैसेज गया है कि हमारी ये चीज़ें हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। उनका रुझान कल्चर की तरफ बढ़ा है, उनका रुझान अपनी और संस्कृति से जुड़े हुए जो चीज़ें उससे जुड़ा है, लेकिन इसको और पॉपुलराइज करना। वस्तुतः तो ये विश्वविद्यालय अभी ये कार्यक्रम टेकअप नहीं करता। यह तो मान लीजिए हम लोगों को विशेष रूप से आया, हम लोगों ने किया क्योंकि हम लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है इसको यूजीसी को टेकअप करना चाहिए और सभी विश्वविद्यालय में, क्योंकि देश के विकास का ये आधार है। ये 5 प्रण देश के विकास का आधार है। यदि विद्यार्थी युवा इसको समझ लिया, उसको आत्मसात कर लिया, उसके प्रति संकल्पित हो गया, तो 2047 का जो कल्पना है, परिकल्पना है, जो सपने हैं, वो निश्चित रूप से पूरे होंगे और देश को बहुत बड़ा लीप मिलेगा, बहुत बड़ा गति मिलेगी। इसलिए मैं विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि वो अपनी जड़ों से जुड़े और उनको ऊर्जा मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी में जो ये पंचप्रण उत्सव जो मनाया गया, जिसमें भागीदार थे हमारे हिंदुस्तान समाचार के लोग और इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, ये सब मिलके जो हम लोग ये पंचप्रण का कार्यक्रम किया गया, उसका बेसिक ध्येय यही था कि ये पंचप्रण के बारे में लोगों को जानकारी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी दी जा सके, और ख़ासकर हमारे स्टूडेंट को, क्योंकि हमारे आज के स्टूडेंट कल के
राष्ट्र निर्माता के रूप में सामने आएंगे। तो और हम रहे न रहें 2047 में, लेकिन ये रहेंगे और देश का बोझ इन्हीं के कंधे पे होगा। सो आज से अगर ये पंच प्रण लेके उसकी दिशा में प्रगति करते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि छोटा सा एक्टिविटी जो हम लोगों ने किया है, अगर हमारे कुछ स्टूडेंट भी इसको लेके आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम सफल माना जाएगा। आज के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत सफल है, लेकिन आने वाला समय भी बताएगा जब यहाँ के जो भागीदार हैं तो वो कल के देश निर्माता के रूप में आगे बढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हमने जो हिंदुस्तान समाचार और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट के साथ मिलकर जो ये कार्यक्रम का प्रयोजन किया था वो सक्सेसफुल रहा। और हम यही चाहते हैं, हमारी यही कामना है कि ये पंच प्रण जो है, ये उत्सव यहीं ख़त्म ना हो, उत्सव हर एक घर में घर घर तक जाए। और जैसा कि हमारे इंदिरा गांधी के जो चेयरपर्सन उन्होंने कहा कि जो बयार जो निकलेगी वो हिमालय की पहाड़ियों से लेकर के कन्याकुमारी तक पहुँचे। हम इसी ध्येय के साथ इस पे हम काम कर रहे हैं और हम काम यहीं ख़त्म नहीं कर रहे हैं, एक कदम है, इसके आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पंच प्रण के बारे में जानकारी दे सकें और इसके महत्व को लोगों को समझा सकें। बहुत बढ़िया हुआ है क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से एक केंद्र बिंदु होता है और हमारा विश्वविद्यालय इस प्रण को, इन 5 प्रण को आगे बढ़ाने में एक केंद्र बिंदु का रोल निभाया उसने। और केंद्र बिंदु एक जब एक सेंटर पॉइंट, नोडल पॉइंट बनता है, उसके बाद हम लोग फैलाव कर सकते हैं। और मैं आशावादी हूँ इस बात को लेकर कि हमारे यूनिवर्सिटी, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं विश्वविद्यालय में कि स्टेक होल्डर्स सिर्फ हम टीचिंग फ्रेटर्निटी या हमारे स्टूडेंट्स ही नहीं हैं, हमारे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स मेंबर्स ऑफ द सिविल सोसाइटी हैं और उनको जोड़ना मतलब पूरे समाज को जोड़ना। तो कहीं ना कहीं से जो एक ये पूरा एक अध्याय खुला है, इस चैप्टर को क्लोज नहीं करना है, इस चैप्टर को हमने और खुला करना है, विजन को ब्रॉडन अप करना है। तो शुरुआत हो गई है, एक जिसको बोलते हैं एक शंखनाद हो गया है। अब इसको कितना आगे हम बढ़ा सकते हैं वो हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। और मैं बहुत विश्वास से कह सकती हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी अपने किसी भी दायित्व से पीछे नहीं हटेगी। अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय, इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे पास जो भी नए आइडियाज़ आएंगे हम उन तक पहुंचाएंगे और हम जो समाज के दूसरे वर्ग हैं जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़े हैं, उनको कैसे इस पूरे परव्यू में लाया जाए, उसके लिए आई थिंक प्रोग्राम निर्धारित करने की एक आवश्यकता है, ज़रूरत है। और उसको ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ हम करना चाहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ये शुरू हो गया कार्यक्रम, अब पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रोफेसर उमेश राय जी को, जिनके नेतृत्व में उनके पूरे स्टाफ ने, इस परिषद ने इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है, IGNC की श्रुति जी, अन्य सभी साथी, मेरे अपने दिल्ली से आए हैं ब्रजेश कुमार जी झा, जम्मू के ब्यूरो बलवान जी, इनकी सारी टीम जो दिन रात काम कर रही है, वो वास्तव में बहुत अभिमानास्पद है। मुझे इन पर बहुत गर्व है। और आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इस पंचप्राण के कार्यक्रम को अवश्य इसमें सम्मिलित हो, देखें, सुने और इसका प्रचार प्रसार करें। मुझे 2 शब्द कहने के लिए, आमंत्रित करने के लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोरदार तालियां सभी स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन के लिए, सभी स्टूडेंट्स को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए। यही अवसर है बाहर लाने का। लोग ये कहते हैं कि ये समय सैद्धांतिक बहस का है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सांस्कृतिक जागरण का है, जन जागरण का है। अगर इस समय हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पाए तो शायद हम उससे खो देंगे। ऐसी चीजें जो हमारे बीच थी और अब नहीं रहेंगी, हम उसको बचा लें तो शायद हम आने वाले समय में उनको दे पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार और हिंदुस्तान समाचार की तरफ से आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। जिससे विश्वविद्यालय से एक पूरा संदेश युवाओं को दिया गया है। ब्यूरो प्रमुख बलवान सिंह के साथ सचिन खजूरिया,
वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत सिंह के साथ मोहन शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, जम्मू।